वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर। दोस्तों चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन और ये है पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे जल्दी से जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। दोस्तों अभी तक आपने क्लास 9th के साइंस चैप्टर में फोर्स वाला चैप्टर जो पढ़ा है उसका भी यूज यहां पे आएगा, साथ ही साथ जो मोशन चैप्टर पढ़ा है आपने लॉ ऑफ मोशन वो भी यहां पे यूज होगा। तो जिन भी भाई बहनों ने, जिन भी दोस्तों ने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जल्दी से आइए प्लेलिस्ट में, पहले आप वो वीडियोस को देखिए और अगर नहीं भी देखा है तो बाद में भी देख लीजिएगा, लेकिन हाँ देखिएगा पक्का, क्योंकि वो वीडियोस वो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक लिंक है जो फिजिक्स का हर एक चैप्टर को एक दूसरे से ज्वाइन करता है। ठीक है, तो चलिए बात आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि आज इस ग्रेविटेशन चैप्टर पर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन आखिरकार होता क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, इस ग्रेविटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है, क्यों इतना जरूरी है ये। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट आप सीखेंगे कि फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों आप अगर सीबीएसई बोर्ड के हो या आप यूपी बोर्ड के हो, ये चैप्टर फिजिक्स में तो आता ही आता है। ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है ना, ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। ये एक ऐसा फोर्स रहता है, क्या क्या है, ये एक फोर्स है। देखिए चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन है ना, तो अगर मैं इसको बोलूं एक ऐसा ये फोर्स है, और ये कौन सा फोर्स है, ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब मैंने आपको फोर्स चैप्टर में ऑलरेडी बता रखा है ना कि फोर्स आर द टू टाइप्स, वन इज अ कॉन्टैक्ट एंड अदर वन इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। द कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस इन विच द टू बॉडीज, one body is applying the push or pull force to the other body, then both the bodies are contact with each other, they are known as the contact forces. And the forces in which both bodies are not in contact with each other but they are applying either the push or the pull forces between each others, है ना, इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आता है। अब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कैसे है दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट हुई थी सन 1687 में। कि किसमें, कब हुई थी स्टार्ट, 1687 में सर आइजैक न्यूटन के द्वारा, कि जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सर के ऊपर एक एप्पल गिरा था। ये स्टोरी आपने कॉमन सुनी होगी लेकिन ये ईयर नहीं जानते होंगे, इस ईयर को नोट डाउन करना कि 1687 में। ठीक है, उस टाइम उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की ऊपर रिसर्च किया और बहुत ज्यादा रिसर्च किया, बहुत ज्यादा खोजबीन की, और तब जाके उनको इस चीज के ऊपर एक क्या नाम है, मतलब एक कुल मिला के एक उनको एक मोहर मिली कि हाँ गुरुत्वाकर्षण बल भी एक ऐसा बल है जिससे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स, एवरी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर पुलिंग टूवर्ड्स द अर्थ, वो एक कुछ ना कुछ बल से अर्थ की तरफ खींचे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक फिगर बना के डिस्क्राइब करूं तो देखिए, फिगर बना के अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो मान लीजिए ये एक पेड़ था ना, इस पेड़ पर ये एक एप्पल लगा हुआ था, ये ग्राउंड लेवल है, ये एप्पल गिरा तो व्हाई डिड दैट एप्पल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, ये अर्थ है ना, ये अर्थ है, इस अर्थ पे ये एप्पल नीचे ही आके क्यों गिरा, व्हाई नॉट दिस एप्पल इज हैंगिंग ओवर सम मिडिल पोर्शन ऑफ बिटवीन द अर्थ, है ना, ये अर्थ और पेड़ के बीच में कहीं मिडिल पोर्शन पे टंगा रहता, या ये गिरने के बाद ऊपर चला जाता, ये नीचे ही क्यों गिरा, बिकॉज देयर इज सम फोर्स विच आर एक्टिंग बिटवीन दैट एप्पल एंड द ग्राउंड। ग्राउंड और एप्पल के बीच में कुछ न कुछ एक फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है, और उसी फोर्स को सर आइजैक न्यूटन ने नाम दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब मैं आपको और डिटेल में बताता हूं कि जो हमारा ये अर्थ है ना, ये अर्थ है स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, जो अर्थ है वो क्या है, स्फेरिकल इन शेप है, सबसे ऊपर क्रस्ट है, फिर आपका
कोर, मेंटल है, फिर कोर है। तो इनर कोर में ना एक हमारे पास मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, और उन मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से जो भी हमारे अर्थ के सरफेस पे हमारे जितने भी सामान रखे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन में है या मैन मेड है, कुछ भी है, नेचुरल है, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स अर्थ के ऊपर अट्रैक्टेड रहते हैं। और आप जानते हो कि व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होती है? फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स होती है आइदर पुश और आइदर पुल, है ना? पुल करो या पुश करो, दोनों में से कोई एक फोर्स है ना। तो अगर ये ऑब्जेक्ट मैंने आपको फोर्थ चैप्टर में पढ़ा रखा है, आपको मैंने फोर्थ चैप्टर में क्या पढ़ाया है कि जब एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। कौन से फोर्स अप्लाई कर रहा है? ये कर रहा है पुश। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूं और ये कर दूं ऐसे, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस टाइम ये कौन सी फोर्स अप्लाई करेगा? पुल। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है तो वो क्या कर रहा है? दे आर अप्लाइंग द पुश फोर्स। और अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पास आ रहा है तो दे आर अप्लाइंग द पुल फोर्स, है ना? तो वो पुल फोर्स लगा रहा है। तो इट मीन्स दैट पुल और पुश बोथ, इन बोथ द कंडीशन देयर इज अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, है ना? फोर्स एक्ट कर रहा है ना। इसीलिए सेम एग्जांपल से आप ये समझिए कि अगर ये अर्थ है, ये क्या है? ग्राउंड सरफेस है, ये अर्थ है, यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे अर्थ के ऊपर खिंचा आता है, इट मीन्स दैट इट वाज अप्लाइंग अ पुल फोर्स। अर्थ क्या कर रहा है? एक पुल फोर्स अप्लाई कर रहा है टुवर्ड्स, मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टुवर्ड्स द ग्राउंड, है ना? तो दिस पुल फोर्स इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात समझ में आई? तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर रखे हैं, या जो भी टहल रहे हैं, अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, या ऊपर हैं, या ग्राउंड लेवल से टच में हैं, जिस भी कंडीशन में है, दे ऑल आर अंडर द फोर्स, अंडर द अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है अपने तरफ, ठीक है? उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आई? अगर मैं इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताऊं तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी वो ध्यान से देखिए। प्रॉपर डेफिनेशन होगी कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ हैज अ कैपेसिटी to attract another object by pull force। पुल फोर्स ब्रैकेट में लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट में बी ऑफ डिफरेंट mass and have distinct may have in certain distance, right? देखिए, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ हैज अ कैपेसिटी टू अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट बाय पुल फोर्स। कि हर ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे है या अर्थ के ऊपर है, उस ऑब्जेक्ट के पास एक कैपेसिटी, एक टेंडेंसी है कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वो भी कौन से फोर्स से? पुल फोर्स से। लिखा हुआ ऑब्जेक्ट में बी ऑफ अ डिफरेंट मास एंड हैविंग अ सर्टेन डिस्टेंस। दोनों ऑब्जेक्ट के पास डिफरेंट मास हो सकता है और कुछ ना कुछ दूरी होती है, तभी वो अट्रैक्ट करता है। अगर पास में चिपका रहेगा तो कैसे अट्रैक्ट करेगा, है ना? वो कुछ ना कुछ दूरी होगी तभी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब चिपक जाएगा तो कोई फोर्स नहीं रहेगी, वो एकदम चिपके रहेंगे, है ना? वो अलग फोर्स होती है। तो अभी यहां पर बात समझ में आई। तो इस बात से हमें ये समझ में आया कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है? अब बताइए, अगर हमारे पास इस गुरुत्वाकर्षण बल का, ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या सारे के सारे प्लैनेट क्या रिवॉल्व कर पाते सन के अराउंड? तो क्या आपको डे और नाइट
मतलब वो जो डे और नाइट मिल रहा है वो मिल पाता? दैट इज दैट कैन एनी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन? नहीं कर पाता ना। इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट प्रेजेंट, हाउ कैन अ मून, जो हमारा चंद्रमा है, ग्रह मतलब जो सैटेलाइट है, मून नेचुरल सैटेलाइट है, क्या वो सन क्या वो मून हमारे अर्थ के अराउंड रोटेट कर पाता? नो। तो हमें ये सीजन कैसे मिलते? अलग अलग प्रकार के जो समर, विंटर और जो भी ऑटम सीजन आ रहे हैं, स्प्रिंग सीजन आ रहे हैं, वो कैसे मिल पाते? तो देयरफॉर विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द रिवॉल्यूशन एंड द रोटेशन of the earth take place and as well as the moon is revolving around the earth. ये दोनों चीज पॉसिबल हो पा रही है। दूसरा सबसे मेन रीजन ये है, तीसरा, कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर रुका हुआ है। अदरवाइज इफ द ग्रेविटेशन फोर्स इज नॉट प्रेजेंट, अगर ग्रेविटेशन फोर्स प्रेजेंट नहीं होता तो अवर अर्थ, जो हमारे अर्थ के ऊपर जो भी एटमॉस्फेयर है, ये बिल्कुल और बिल्कुल ब्लैक मतलब कुछ नहीं होता, ये स्पेस की तरह कंसीडर करें, इसलिए स्पेस में हर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता रहता है ना, कोई स्टैटिक नहीं है ना। तो वहां वही हालत यहां पे हो जाती, हम भी स्पेस में तैर रहे होते हैं क्योंकि वहां पे कोई ग्रेविटेशन फोर्स है ही नहीं। तो ग्रेविटेशन फोर्स की प्रेजेंस की वजह से क्या हुआ कि हर ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर स्थिर है। अदरवाइज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अराउंड हियर एंड देयर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। समझ में आया? ये हुई हमारे ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। दोस्तों अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेके आऊंगा और बताऊंगा आपको कि आखिरकार ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कैसे हम डिराइव करेंगे। और फॉर्मूला ये जो है ना, ये अनदर ऑब्जेक्ट बाय पुल फोर्स, द ऑब्जेक्ट में हैव अ डिफरेंट मास एंड हैव अ सर्टेन डिस्टेंस, यहां से लेकर यहीं तक के बीच में आपका फॉर्मूला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और अगर अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक हम ग्रेविटेशन फोर्स के फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। वेरी सिंपल एंड वेरी एक्यूरेट प्रोसीजर। साथ ही साथ हम बात करेंगे व्हाट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल आखिर क्या होता है, क्योंकि कई बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होती है कि आखिरकार फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या होती है और कहां से आया ये फ्री फॉल। और फ्री फॉल से ही लगा हुआ टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल जी। उसकी भी डेरिवेशन कहां से आया, उसका बर्थ कहां से हुआ, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।